ओम सर्वण। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और साथ कार्यरत पूरी टीम, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योगाभ्यास शुरू करेंगे। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर जैसा ही स्वभाव, गुण, कर्म, शक्ति, बुद्धि हमें प्राप्त है। बस वो केवल सुप्तावस्था में है, उसे हमें जागृत करना है। हम यहाँ जो भी रोज योग साधना कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए उतनी पर्याप्त है। जिन्हें आज कोई समस्या नहीं है तो उनके लिए हम पूरी गारंटी देते हैं कि अगर ये नियमित रूप से करेंगे, यहाँ हम 1 घंटा सवा घंटा जो भी योग साधना कर रहे हैं उतनी नियमित रूप से करेंगे तो उनके लिए सारे जीवन कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नियमित रूप से करना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और हमें इस साधना से क्या प्राप्त करना है? केवल अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। और पाचन सही रखने के लिए योग साधना तो हम कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ अपना आहार सही होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। आहार में असात्विकता आने के कारण ही आज हमारी मानव की स्थिति बेहाल है। तो आहार सात्विक होना चाहिए। और आहार में केवल खान पान का आहार नहीं होता है, सुनने का आहार ही है, देखने का भी आहार है। तो ये सब पूरा आहार हमारा सात्विक हो। अभी कुछ लोग डॉक्टर बोलते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, लेकिन उनका जितना नॉलेज है उतना वो बोल देते हैं। लेकिन नॉनवेज जो भी खाता है उसके हड्डियों में से कैल्शियम पूरी तरह से धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर बन जाती है। इसलिए वो भले ही उनका लाभ बताएं कि भाई इसमें इतना लाभ है, इतना फ़ायदा है वगैरह वगैरह,
लेकिन सबसे मुख्य दोष उसका है कि अपने हड्डियों से कैल्शियम धीरे 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 डाइल्यूट हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर होती है, थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि भाई हम अपना आहार सात्विक हो। हम भले ही योग साधना कर रहे हैं लेकिन आहार सात्विक नहीं है तो भी हमारा शरीर के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। तो आइए हम साधारण योग साधना की शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम रोज करना चाहिए। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए और एक एक क्रिया पूरी समर्पित भाव से पवित्र चिंतन के साथ। मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे, फ्लेक्सिबल हो रहे और उसके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ एक एक क्रिया थोड़ा थोड़ा समय करनी है, 5-10 बार 15 बार ऐसे दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। सामान्य शक्ति से क्रिया करेंगे तो लाभ तो होगा लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पंजे आगे पीछे दबाएं, पंजे आगे पीछे दबाएं। पर उंगलियां आगे पीछे करें, थोड़ा सा टाइट करें। फिर घुटने के लिए घुटने की वाटी, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना है। पूरा शरीर खोलना चाहिए। अब साइकिलिंग करें। हमें स्ट्रेचिंग की आदत ही नहीं है। मानव छोड़कर सभी बिस्तर से उठते ही, बिस्तर तो नहीं होता है लेकिन नींद से उठते ही स्ट्रेचिंग करते हैं। मानव छोड़कर सभी जीव नींद से उठते ही स्ट्रेचिंग करते बॉडी को। मानव नहीं स्ट्रेचिंग करते। हिप ज्वाइंट के लिए थोड़ा फास्ट झूला देना है। संपूर्ण व्यायाम। दूसरा पाँव, थोड़ा गति देकर झूला दें। अब चक्की चलाइए। एक एक क्रिया संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है। आखिरी क्षण तक आरोग्य संपन्न रहना चाहिए। हम डिमांड में होने चाहिए, डिमांड में। चल थोड़ा सा पश्चिम पूरा भी कर सकते ऐसे। थोड़ा स्क्वीज करने से
अस्थित्व कोणासन। रोज इतना ही एक्सरसाइज और 8 प्राणायाम, 2-3 आसन पर्याप्त है। कोई डॉक्टर, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। और आधा घंटा कपालभाति अगर अलग से करे तो कोई वायरस का डर नहीं है। कोई कितने भी वायरस आने दो, चेंज। अभी भी नया कोरोना आ रहा है, दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र में ज्यादा है। बटरफ्लाई करते करते देखो घुटने ऐसे जमीन तक पहुंचने चाहिए पूरे। डॉक्टर को दूर रखने के लिए ये क्रिया थोड़ी ज़्यादा 300, 400, 500 बार करनी है। जीवन भर कभी डॉक्टर को मिलना नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। संपूर्ण व्यायाम, घुटने का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, जितना होता है उतना करना है। बटरफ्लाई ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा स्क्वीज करिए। पाचन ठीक होना चाहिए और इसी के लिए ये अलग अलग क्रिया है। पाचन में बिगड़ होने का मुख्य कारण है आहार, जंक फूड। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ध्यान रखें। कर दो। चेंज।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साइड, सांस छोड़ते ऊपर, गर्दन के लिए ऐसा। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों की लेफ्ट राइट करना है। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी दिशा, गोल गोल घुमाए। रात को जब टीवी देखते हैं तो प्रयास करें कि लाइट बंद ना करें। जब तक टीवी देख रहे हैं लाइट चालू रखो। लाइट जैसे बंद होती है तो पूरा फोकस टीवी पर रहता है, और जब लाइट चालू रहती है तो अपना ध्यान इधर उधर चलता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आप टीवी देख रहे हैं रात को कि कितना ही हम ना बोले तो देखा जाता है, तो कम से कम लाइट तो चालू रखो। और आजकल देखो YouTube पर इतने उपाय, इतने डॉक्टर, इतने काढ़े, इतने दवाइयाँ, इतने वनस्पति की दवा, अलग अलग प्रक्रिया, पंचकर्म, षटकर्म, शुद्धि क्रिया वगैरह वगैरह। मैं आपको बोलता हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में सही दवा बनाने की फैक्ट्री है। सही दवा एग्जैक्ट, मतलब उसमें कोई 19-20 नहीं है। बस खाली उसका नाम है हार्मोन्स। उसका नाम क्या है? सब बोला करो, हार्मोन्स। बाहर से जो भी हम ले रहे हैं, वो जहाँ हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है, जहाँ जिस अंग में हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है, वो अंग उसमें डिसऑर्डर आ जाती है, वो उसमें बिगाड़ आ जाता है।
तो उसी हार्मोन्स की पूर्ति करने के लिए बाहर से दवा ले रहे हैं। जब बाहर से ले रहे तो उसको दवा बोलते हैं, औषधि बोलते हैं, और अंदर निर्माण होता है तो उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। अंदर से निर्माण होता है तो हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की निर्मित सही हो तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाहर से काढ़े, वनस्पति चूर्ण, ये सब गोली कैप्सूल कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें योग करके हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ करना है। जैसे ही पाचन ठीक होगा, हमारे शरीर की एक एक सेल और एक एक अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होगा और ज्वलन से एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल और एक एक अंग की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और एक एक अंग क्रियाशील रखने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता है वो हार्मोन्स निर्माण होते रहेंगे। तो जब हार्मोन्स अंदर से ही निर्माण हो रहे तो हमारे शरीर में किसी विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, A, B, C, D वगैरह, कैल्शियम वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये विश्वास मन में ठान लो। ये विश्वास ही नहीं है, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैं कल बताया कि अभी नया सर्वे आया है कि जितने भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसमें से 75% ऑपरेशन बिना वजह किए जाते हैं, केवल पैसा लूटने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रयास करें कि हमारा ये 1 घंटे का, 1.25 घंटे के योग साधना करें और सभी दवा दारू से मुक्त रहें। विश्वास रखें कि हम पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से हमारी शरीर की दवा बनाने की फैक्ट्री चालू रहेगी जीवन भर के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है और 19-20 भी नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, 3 दिन का गोली दे रहा हूँ, फिर आप देख लो, नहीं तो वापस आ जाओ, बदली करके देता है। ऐसा वाला हमारे शरीर की व्यवस्था नहीं है, बराबर वही होता है। तो आइए अब करेंगे प्राणायाम। पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है, एकदम सामान्य विधि है। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। लंबाई बढ़ानी है। 1 मिनट में जो 18, 20, 22 हो रहे हैं वो संख्या कम करनी है। जैसे ही संख्या कम होती जाएगी हमारा शरीर आरोग्य संपन्न बनता रहेगा और हमारी आयु बढ़ेगी। आरोग्य संपन्न आयु, रोगी आयु बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आरोग्य संपन्न आयु। एक एक सेल हमारी एनर्जाइज हो रही है। दिन भर कभी भी याद आए 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। काफी सारा बदलाव हम महसूस करेंगे थोड़ा समय में। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। सबसे महत्वपूर्ण, पूरी योग साधना में जो लाभ मिल रहा है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है।
प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। अपान मुद्रा लगाए या अलग अलग पॉइंट एक्यूप्रेशर करें। एकदम बिल्कुल साधारण सी क्रिया है। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। सांस लेने की आवश्यकता नहीं, 2 छींक के बीच में सांस अपने आप अंदर जा रही है। पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, बस इतना ही हमारी जिम्मेदारी है। बाकी पूरी व्यवस्था भगवान ने दी है। साथ साथ थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबाते रहिए दोनों हाथों में, हार्मोनल बैलेंस रहेगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव। पाचन ठीक होने से खून बढ़ेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बढ़ेंगे। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा, 14, 16, और शरीर में प्राण ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। लंग्स के माध्यम से, स्किन के माध्यम से जो वायु एंटर कर रहा है शरीर में, उसमें से ऑक्सीजन को, प्राण ऊर्जा को अवशोषित करके अपने पूरे शरीर के कोने कोने तक प्राण ऊर्जा को लेके जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक हमारा पाचन में बिगाड़ है तब तक हीमोग्लोबिन स्ट्रांग नहीं रहेगा। पाचन जैसे ठीक होता है हीमोग्लोबिन स्ट्रांग रहेगा। अपने शरीर की प्राइम रिक्वायरमेंट है प्राण ऊर्जा, इसकी पूर्ति होगी और शरीर के एक एक सेल के अंदर, एक एक अंग के अंदर एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की, एक एक अंग की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। और प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है तो उसमें गलत कमांड हो ही नहीं सकती है। कार्य भगवान की योजना अनुसार ही होगा, कहीं कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। ऑपरेशन की स्थिति में ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक कपालभाति नहीं करना है। और पूरी योग साधना खाली पेट करने से हमें अधिक लाभ मिलेगा। हार्ट, हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उपाय कपालभाति है। पाचन ठीक होना चाहिए, तभी तो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी।
और इसलिए कपालभाति हल्का हल्का करना है इस प्रकार से। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। हार्ट IVP ब्लॉकेज के लिए कपालभाति धीरे धीरे करना है, लेकिन 2 गुना 3 गुना करना है सामान्य व्यक्ति से। आधा घंटा सामान्य व्यक्ति कर रहा है तो 1 घंटा 1.5 घंटा कपालभाति ऐसे लोगों ने करना है, ताकि धीरे धीरे पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होगी नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी तो शरीर के नस नाड़ियों में उसकी परत नहीं जमा होगी, ना BP की समस्या आएगी ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। कपालभाति से लीवर सही कार्य करेगा, पाचक रस की निर्मित पर्याप्त होगी और उसमें से एक पित्त नाम का जो पाचक रस है उसकी पर्याप्त माने कंट्रोल स्थिति में निर्मित होगी, ना ज़्यादा ना कम। पित्त अगर कम निर्माण हो रहा है तो फैट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। शरीर में फैट्स को यूटिलाइज होना चाहिए शरीर के कार्य के लिए, लेकिन पित्त अगर पर्याप्त नहीं निर्माण हो रहा है, कंट्रोल स्थिति में नहीं निर्माण हो रहा है, तो फैट्स शरीर में स्टोर होने लगते हैं। शरीर में स्टोर होने लगते हैं फैट्स स्टोर होते शरीर का आकार बेडोल बन जाता है। उसका कारण खान पान नहीं है, मतलब ज़्यादा खाने से कम खाने से नहीं, तो लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, पित्त बराबर जनरेट ना होने से फैट्स स्टोर हो जाते हैं और शरीर का आकार बेडोल बन जाता है। और कपालभाति से लीवर ठीक होगा, पित्त की निर्मित कंट्रोल स्थिति में होगी। अगर फैटी पदार्थ ज़्यादा खाने में आए तो ज़्यादा पित्त निर्माण करके ज़्यादा वाले जो फैट्स है उसको बर्न आउट किया जाएगा, यानी यूटिलाइज किया जाएगा। अगर फैटी पदार्थ कम खा रहे तो फैट्स की लेवल मेंटेन करने के लिए लीवर जागरूक होगा कपालभाति से, तो वो ज़्यादा पित्त निर्माण नहीं करेगा, कम पित्त निर्माण करेगा और फैट्स ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होंगी। फैट्स शरीर के कार्य के लिए फैट्स की आवश्यकता है, लेकिन लिमिटेड उसका यूज होना चाहिए। जब फैटी पदार्थ खाने में नहीं आ रहे तो फैट की कितने कम फैट होने चाहिए, मिनिमम फैट कितने होने चाहिए, मैक्सिमम फैट कितने होने चाहिए, वो लीवर का काम है। लीवर वो पर्याप्त कंट्रोल रखेगा और हमारे शरीर में ज़्यादा फैट स्टोर ना होने के कारण या फैट कम होने के कारण एकदम आदमी सिकुड़ जाता है, उसका कारण है ये लीवर ने बराबर काम नहीं किया। अगर हम ये कपालभाति नियमित रूप से कर रहे हैं तो फैट्स की लीवर बराबर काम करेगा और फैट्स नियंत्रित मात्रा में अपने शरीर के कार्य के लिए उपयोग में लाए गए, तो शरीर का आकार सुंदर सुडल और आकर्षक रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ज़्यादा कम खाने पर अगर वेट निर्भर करता था तो जंगल में हाथी, उसे कोई खाने में कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका आकार सुंदर सुडल आकर्षक ही रहता है क्योंकि उसका पाचन ठीक है, लीवर सही काम कर रहा है।
थायराइड के पॉइंट के साथ साथ अपना पैनक्रिया लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है, तो यहाँ पर दबाया करो लेफ्ट हाथ में, केवल लेफ्ट हाथ। दो ही ज़्यादा समस्या लोगों को है, वजन बढ़ता है या शुगर बढ़ती है, तो उसके लिए ये एक थायराइड का पॉइंट और ये पैनक्रियाज का पॉइंट यहाँ पर। पैनक्रियाज बराबर इंसुलिन देगा, कंट्रोल स्थिति में इंसुलिन प्राप्त होगा, तो एक एक सेल के अंदर जो शुगर है वो शुगर कंट्रोल स्थिति में उसका यूटिलाइजेशन होगा। अगर इंसुलिन कम आ रहा है तो शुगर कम यूटिलाइज होगी और बाकी की शुगर स्टोर होगी और फिर हाई शुगर की समस्या निर्माण होती है। तो हाई शुगर की समस्या मीठा ज़्यादा खाने से कम खाने से नहीं होती है। तो पैनक्रियाज ने इंसुलिन कंट्रोल स्थिति में ना देने के कारण शुगर की समस्या होती है, या तो हाई शुगर होती है या तो लो शुगर होती है। उसके लिए हम कपालभाति करने से हमारा पैनक्रियाज सही कार्य करेगा। इंसुलिन कंट्रोल स्थिति में आएगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, ना लो शुगर की समस्या ना हाई शुगर की समस्या होगी, रुकेगी। अब 3 बंदे के साथ बाह्य प्राणायाम, अद्भुत लाभ है इसका। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी, जिसके अंदर डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति। वो दैवी शक्ति जागृत होकर हमारे शरीर में ऊर्ध्वगामी बनेगी, एक एक चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करते हुए सहस्त्राधार में पहुंचाएगी। उच्च कोटि का जीवन, शक्तिशाली, ब्रिलियंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, गुणवत्ता। हमारे शरीर में और जीवन में जो भी कमियां हैं उसे दूर करना है तो बाह्य प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा बार करें, 3 बंदे के साथ। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालिंदर बंद। जालिंदर बंद थायराइड के लिए, उड़ियान बंद पाचन तंत्र के लिए, और मूल बंद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटिव सिस्टम, शरीर का पोषण, शरीर का शुद्धि कार्य, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना। 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं। पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में कोई बंध नहीं लगता है। तीन बार करेंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम।
विशुद्धि चक्र, थायराइड, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो हमारा शरीर और हमारा जीवन पवित्र बनेगा, हमारी वाणी पवित्र बनेगी। प्रभावशाली वक्तृत्व, कम्युनिकेशन पावर, लंबाई साध्य नहीं होती है तो घर में कभी भी याद आए तो छोटा छोटा स्ट्रोक लगाइए, 10-15 बार। इस प्रकार से तो धीरे धीरे लंबाई साध्य हो जाती है। इस प्रकार से अब करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। कर्ण रोगांतक प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम थोड़ा करेंगे। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। बिल्कुल साधारण क्रिया है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करना है। मन में पवित्र चिंतन, पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन। प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। पर्याप्त प्राण शक्ति उपलब्ध होने से शरीर के एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से भगवान की योजना अनुसार चलेगा। ब्रेन पावरफुल रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। जीवन भर ब्रेन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। आखिरी क्षण तक ब्रेन पावरफुल रहना चाहिए। ना कोई स्ट्रेस आएगा, ना कोई तनाव आएगा। नस नाड़ियों की शुद्धि होने से अपने शरीर में कोने कोने तक भगवान का प्रवास रहेगा।
भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं 100 साल के लिए। तो भगवान का प्रवास आखिरी क्षण तक, शरीर की एक एक सेल तक निरंतरता से और पर्याप्त रूप में होना चाहिए। और इसलिए ये अनुलोम विलोम अत्यंत लाभकारी है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है ठंडी गर्म हवा जाने से। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश बलून्स है, वो बलून्स के अंदर कार्बन जाम हो चुका है। वो कार्बन निकाल कर उसके अंदर पूर्ण खुली जगह होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में समाहित कर पाएंगे। उसमें से ज़्यादा वाला ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा एब्सॉर्ब होगा और पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा की पूर्ति होगी। रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो पूर्ति होती रहेगी। इसलिए अनुलोम विलोम भी अगर जिसे कोई समस्या है वो घंटों घंटों कर सकता है, उसे कोई मर्यादा नहीं। चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कोई मर्यादा नहीं, घंटों घंटों कर सकते हैं। कई मैं देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पर, कोई 5 आवर्तन करने के लिए बोलता है, कोई 11 आवर्तन करने के लिए। 5 और 11 से कुछ नहीं होता है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक पाओगे। रुकेंगे, रुकना मतलब लेफ्ट से लिया है तो राइट से छोड़ो, राइट से वापस ले लो और लेफ्ट से छोड़कर बंद करो। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मण के बाद उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखें। नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, इसमें 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना समय है, जितना ज़्यादा प्रणव स्थिति में ध्यान अवस्था में बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे। मोबाइल में जैसा ऐप एक्टिवेट करने से कार्य सरल बन जाता है, सहज बन जाता है, इसी प्रकार से ध्यान में बैठने से हमारे शरीर में जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो एक्टिवेट होके और हमारा जीवन कार्य सहज बन जाएगा।
दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। अब करेंगे थोड़ा सा आसन का अभ्यास। आसन में पूर्ण आसन लगाने के बाद आसन में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रुकना है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ा गति देकर कर लेते हैं। तो करेंगे मरकट आसन पहला। चलो अपना अपना शुरू करो। दोनों पाँव घुटने में मोड़ लो, हाथ कंधे से समांतर, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और धीरे धीरे घुटने राइट साइड में। लेफ्ट राइट होते समय घुटने एक साथ रहे और चेहरा उल्टी दिशा में। हल्का हल्का स्पीड देना है, जर्क नहीं देना है, झटका नहीं मारना है, आराम आराम से करना है। वो संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, पेट का भी व्यायाम हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, घुटने का, थायराइड का, हार्ट और लंग्स का संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। बहुत सुंदर हो रहा है सबका। घुटने जोड़ कर रखे, लेफ्ट राइट जाते समय घुटने जोड़ कर रखे, प्रयास करें जोड़ के रखने का। बरकट आसन की दूसरी पोज है, वहां पर घुटने अलग अलग रहेंगे, लेकिन पहली पोज में घुटने साथ साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट। कमर की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां, उनको पूरा व्यायाम मिलेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा, और धीरे धीरे राइट साइड में एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना स्पर्श करेगा। हल्का हल्का स्पीड देकर करना है, रुकने के लिए अपने पास समय नहीं है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या नहीं रहेगी कभी भी। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। रुकेंगे। अब दोनों पांव सामने खोल दीजिए, राइट पांव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छोड़ने का प्रयास करो। अब वापस आइए, लेफ्ट पांव उठाइए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो। वापस आइए, राइट पांव उठाइए, राइट पांव 90 डिग्री उठाए, लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें। वापस आए। आप लेफ्ट पांव उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो। वापस आए, विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पांव फोल्ड कीजिए, एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाएंगे। हल्का हल्का गति से करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अपने अपनी मर्यादा में करना है।
रुकेंगे, थोड़ा रोल करो, खुद को रोल करो आगे पीछे। लेफ्ट राइट, विश्राम। अब पेट के बल आना है। पहला करेंगे मकरासन, कोणियां मिलेगी ऐसी, मकरासन। रुकेंगे, विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है, हनवटी रखनी है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा गति देकर करें। 5, 10, 15, 25 अपनी अपनी मर्यादा में। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। पहली पोज में ये कोनियां थोड़ी बेंड रहेगी, सीधी नहीं होगी। विश्राम। अब पूर्ण भुजंगासन में कोनियां सीधी होगी, सांस भरते हुए ऊपर ऐसे, और दृष्टि आसमान की तरफ। फिर थोड़ा गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। थोड़ा रुकने का प्रयास करो, लंबा लंबा सांस लेना है। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। और सभी को अभी आदरणीय निवारण जी।